विल स्टार्ट टुडे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सीखेंगे हम। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। दिस इज द क्वेश्चन, liabilities and assets, balance sheet is given, there are two partners x and y, no profit sharing ratio is given। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो तुम्हें पता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो आंसर क्या होता है, इक्वल। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल 1:1। ये पहला पॉइंट। लायबिलिटीज एसेट्स दिए हैं, टोटल सेम है, हमें एडजस्टमेंट्स दी है। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट साथ साथ बनाएंगे। हम हमेशा डेबिट क्रेडिट मेथड यूज करेंगे, ट्राई करेंगे कि इससे जल्दी से सॉल्व हो, क्योंकि हर एडजस्टमेंट्स की दो एंट्री होती है, वन इज डेबिट, सेकेंड वन इज क्रेडिट। एक एंट्री डेबिट पे आएगी, एक क्रेडिट पे। 90% वो इन दोनों अकाउंट में आती है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज 2,50,000। मार्केट वैल्यू जमीन की कितनी है, 2.5 लाख रुपए है। ये मार्केट वैल्यू, आज की वैल्यू। हम बुक वैल्यू देखेंगे, इट इज नोन एज बुक वैल्यू, ये सब बुक वैल्यूज है। तो लैंड की बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख। मीन्स लैंड की बुक वैल्यू 2 लाख थी, पर आज कितनी है, 2,50,000। कितने से बढ़ गया, कितना इंक्रीज हो गया, कितने का फायदा हो गया, 50,000, राइट। तो हम 50,000 रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये फायदे का कॉलम है, जो हमने ऑलरेडी इससे पहले एक वाले वीडियो में देखा है। यहाँ लिखेंगे हम लैंड 50,000, क्योंकि हमें फायदा हो गया। अब हम तुरंत इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लैंड यहाँ आता है। अब तुम्हें कैसे करना है, जिससे दो तरीके हैं। पहला, जो यहाँ की वैल्यू है जो क्वेश्चन में दिया है वो कॉपी करो इनर कॉलम। अब जितनी वैल्यू बढ़ गई उसमें उसको प्लस कर दो। प्लस इंक्रीज कितनी हुई, 50,000। तो आउटर कॉलम 2,50,000। सर ये डेबिट क्रेडिट मेथड जैसा हुआ, यहाँ पर क्या आया, एक एंट्री कहाँ ही क्रेडिट पे और एक एंट्री कहाँ ही डेबिट, बिकॉज एसेट्स आर डेबिट। तो हमें हर एडजस्टमेंट की दो एंट्री करनी है। देखो 50,000 की दो एंट्री दिख रही है, एक इधर एक अदर, बिकॉज वो एडजस्टमेंट में था। वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट, लाइक दैट। ऐसे सारे एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करने हैं। अगर फायदा हो रहा है तो यहाँ लिखना है, नुकसान हो रहा है तो यहाँ लिखना है। सेकेंड, यू कैन सी डेप्रिशिएट 10% ऑन व्हीकल्स। व्हीकल्स पर डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना परसेंट, 10%। दिस इज व्हीकल, व्हीकल इज गिवन इज 40,000। 40,000 का 10% दैट इज 4,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी कि नुकसान। यहाँ हम लिखेंगे व्हीकल, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल भी लिख सकते हैं, कितना, 4,000। अब हम यहाँ व्हीकल एसेट्स पे जो पहली वैल्यू है उसको सेम कॉपी करेंगे, जो है पहले उसको सेम कॉपी करो, फिर उसमें से जो हमने एडजस्टमेंट किया उसकी दो एंट्री कर, ये माइनस कर दिया तो बाहर आ गया 36,000, राइट। एक डेबिट एक क्रेडिट। ये डेबिट साइड पे आया, ये एक टाइप का क्रेडिट हुआ। कैसे क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये भले डेबिट का कॉलम है पर ये माइनस हो रहा है, माइनस होने का मतलब ये क्रेडिट साइड हुआ, राइट। ये हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, हमें नुकसान हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड, मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। एक इन्वेस्टमेंट है जो तुम रिकॉर्ड करना भूल गए, अब रिकॉर्ड करो। तो ये फायदा है या नुकसान है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारे लिए, फायदा। फायदा कितना अमाउंट है, 8,000 इन्वेस्टमेंट, 8,000। एक क्रेडिट तो एक डेबिट। इन्वेस्टमेंट वैसे भी एसेट साइड पे आता है, राइट। हम इसे चेक भी कर सकते हैं, सीधा आउटर कॉलम में लिख देते हैं 8,000। एक डेबिट एक क्रेडिट मेथड हमेशा लिंक करके रखो तो समीजी रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंस ₹500। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पहले से दे दिया, मतलब फायदा। प्रीपेड एक्सपेंस, फायदा, फायदा मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट डेबिट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस 500, वैसे भी वो एसेट्स में ही आता है, तुम्हें पता है। फिफ्थ, 3 months इंटरेस्ट ऑन लोन इज अनपेड। 3 महीने का ब्याज इंटरेस्ट लोन पे नहीं दिया है, तो दो भाई, नुकसान है हमारे लिए। रिवैल्यूएशन डेबिट पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले लोन देखो लायबिलिटी साइड पे, ये रहा लोन। कितने का लोन लिया है बैंक से, 90,000। ये जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा साल का होता है, याद रखना। यहाँ जो इंटरेस्ट की अमाउंट दी होती है पर एनम होता है, पर एनम मतलब पूरे साल का, हमेशा। तो हम जब 90,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 90,000 का 10% 9,000।
ये पूरे साल का है 9,000, हमें कितने मंथ्स का देना है इंटरेस्ट? सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें पे करना है। कितने? 3 मंथ्स का। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे, राइट? 2250। ये हमारे लिए क्या हो गया? नुकसान, क्योंकि पे करना है ना सर, इंटरेस्ट लोन पे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। इसकी दूसरी एंट्री सर, अरे ये क्या है? डेबिट, तो दूसरा क्रेडिट, बिकॉज लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। इसको हम चाहे तो लोन, पहले लोन सेम लिख दो 90,000, मैंने कहा था पहले जो सेम लिखो, प्लस इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2250। आउटर कॉलम में तुम्हें लिखना है वो लिख दो, राइट? ये हो गया हमारा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं हम। BDR शुड बी 10% ऑन डेटर्स। BDR कितना होना चाहिए डेटर्स पे? डेटर्स पे 10%। चलिए देखते हैं डेटर्स कितना है। डेटर्स है 50,000। 50,000 का 10%, हमें नीचे का नहीं देखना, हमें डेटर्स देखना चाहिए। डेटर्स कितना है? 50,000। 50,000 का 10% कितना होता है सर? कैलसी में निकाल लिए 5,000। BDR कितना होना चाहिए? 5,000 है कितना? 4,000। अरे यार नुकसान तो 5,000 का होने वाला था, आपने 4,000 ही बताया, मतलब 1,000 का नुकसान और होगा। 1,000 का नुकसान और होगा। बाप रे बाप, नुकसान ही नुकसान। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इससे बहुत सारे तरीके हैं करने के, जैसे कि ये डेटर्स दिखा 50,000, ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना BDR दिया है? 4,000। ये तो क्वेश्चन कॉपी किया हमने, सेम जो था वो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए इजी वे में बता रहा हूँ। 1,000 का और नुकसान हो गया तो हम और लिख देते हैं, ओल्ड न्यू वाला नाम दे दो, देना हो तो। तुम्हारी बहुत सारे तरीके इसको करने के, इजी वे बता रहा हूँ तुम्हें मैं। बस पहले जो क्वेश्चन था वो सेम किया, फिर एडजस्टमेंट में जो हमने 1,000 यहाँ लिखा वो माइनस किया। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मार्केट वैल्यू, हम मार्केट वैल्यू में ही लिख रहे हैं अभी सब। ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 लेस देन इट्स बुक वैल्यू। जो आपकी मार्केट वैल्यू है स्टॉक की वो 5,000 कम है। किससे कम है सर? बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू क्या है? यही तो है बुक वैल्यू, ये है बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू कितनी दी है? 50,000। अब ये क्या बोल रहा है? आपकी मार्केट वैल्यू क्या है स्टॉक की? 5,000 कम है बुक वैल्यू से। तो सर बुक वैल्यू अगर 50,000 है, मार्केट वैल्यू 5,000 रुपये कम है, कम, तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 45,000। मार्केट वैल्यू तो यहाँ लिखते हैं। नुकसान कितने का हो गया? मार्केट वैल्यू 45,000 है, बुक वैल्यू 50,000 है, कितने का नुकसान है सर? 5,000 का नुकसान है। अच्छा तो लिखो डेबिट साइड पे 5,000 का नुकसान। तो सर यहाँ कैसे करेंगे? अरे भाई जो क्वेश्चन है पहले उसे सेम कॉपी करो। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 50,000, राइट? नुकसान कितने का हो गया? 5,000 का, तो बाहर लिख दो 45,000। जो क्वेश्चन है पहले उसे कॉपी करो और एडजस्टमेंट को प्लस या माइनस करो जैसा है, फिर करो। लास्ट, 2,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए नहीं देने हैं। अरे भाई ये तो अच्छी बात है, नहीं देने तो फायदा हो गया। क्रेडिटर्स क्या होते हैं सर? क्रेडिटर्स जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा देना है उसको 2,000 रुपए नहीं देने। अरे भाई मजा आ गया। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए नहीं देने, मजे ही मजे भाई, फायदा हो गया। रिवोल्यूशन क्रेडिट, फायदा वाला कॉलम। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? पहले क्रेडिटर्स को सर आपने बोला था कॉपी करने का, अरे ठीक है भाई। क्रेडिटर्स को सर 30,000 रुपये देने का, आपने बोला 2,000 नहीं देने, अरे मत दो, माइनस कर दो। अब सिर्फ कितने देंगे? 28,000। आ गई 2,000 की 2 एंट्री। ऐसे हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, राइट? अब हम, ये हमारा रिवोल्यूशन कंप्लीट, बैलेंस शीट। अब हम फटाफट पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे जल्दी से। मेरा पार्टनर्स कैपिटल, रिवोल्यूशन बाद में करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल जो होता है एक्स एंड वाई का, वो कॉपी करने का, ये रहा, यहाँ लिख देने का बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों सर इधर लिख रहे हैं? अरे लायबिलिटीज क्रेडिट होती है ना सर, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। और सर फिर मैंने कहा था रिजर्व फंड। रिजर्व फंड मतलब इकट्ठा किया हुआ पैसा, बांट दो। रिजर्व फंड बांट दो एक्स और वाई में। 6,000 को कौन से रेशियो में? इक्वल 3,000 3,000। ये तो तुम बांट दोगे 6,000 को। सर ये इधर क्यों बांटा? अरे लाइबिलिटीज में जो भी साइड, इस साइड वाली चीजें लाइबिलिटीज है ना, ये सब, ये कौन सी साइड आनी चाहिए? क्रेडिट साइड, इसलिए क्रेडिट साइड बांट रहे। मतलब सर ये होगा तो इस साइड बांटेंगे। यस, एसेट्स को हम डेबिट साइड बांटेंगे अगर बांटना हुआ तो। अब चेक कर लो, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखना बाकी है तो सेम लिख दो। जो चीज बाकी है वो सेम लिख दो।
सेम आउटर कॉलम से। ये पूरी कॉलम खाली हो गई हमारी। एसेट साइड का आता है, लैंड हो गया, मशीन हो गया, व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये तो एसेट साइड दिया, एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, मतलब सर ये क्या है, ये नुकसान है क्योंकि ये डेबिट साइड है। सर अगर ये इस साइड होता तो फायदा होता। प्रॉफिट एंड लॉस ये इस साइड आ रहा है, मतलब ये क्या है, लॉस है। ये क्या है, लॉस है। एसेट्स डेबिट, तो इसको डेबिट साइड बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस किसका होता है, पार्टनर्स का। ये 10,000 को इक्वली बांट दो, 5,000 5,000। ऐसे अगर ये इधर होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर होता, तो हम कौन सी साइड बांटते, क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड बांट देते, इस साइड। ऐसे इस साइड दिया मतलब लॉस, बिकॉज एसेट्स आर डेबिट। हमने गोल्डन रूल सीखा है, डेबिट आर एक्सपेंसेस एंड लॉस, इनकम आर क्रेडिट एंड गेन्स। कैश बैलेंस एसेट है तो सीधा लिख देते हैं सर, क्यों टेंशन लेने का। यहाँ लिख देता हूं मैं, कैश बैलेंस कितना था, 4,000। सब डंडनाडन। अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे, जिस साइड का ज्यादा है उस साइड का टोटल करेंगे। कौन सी साइड का ज्यादा है, सर इस साइड का ज्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, अरे इस साइड का ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। टोटल करो इसको, 50, 58, 60,000, 60,500, राइट। ये हो गया हमारा यहाँ का टोटल। ये सेम यहाँ भी लिख देंगे हम, स्पेस इतनी नहीं है हमारे पास। अब इसमें से ये चीज़ माइनस करेंगे और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे। 60,500 माइनस 4,000 माइनस 2250 माइनस 6,000 कर देते हैं सीधा, 48250, 48250। इसको बांट देते हैं पार्टनर्स में इक्वली, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 21425। दोनों का कितना आया, 241,245, एक्स और वाई का। ये किधर जाएगा सर, इधर। क्यों सर, क्योंकि ये प्रॉफिट है। आपने तो कहा था सर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड बांटो, लॉस है तो डेबिट साइड। अच्छा ठीक है भाई, गर्म क्यों हो रहे हो, बांट दे रहे हैं। तुमने कहा इस वाली चीज यहाँ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ जाएगी, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, तभी तो हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इन सब का टोटल कर देते हैं। सारे अकाउंट्स खत्म हो चुके हैं हमारे। 1,00,000 प्लस 3,000 प्लस 24,125, कितना टोटल आ रहा है, 127,125। माइनस कर देते हैं 5,000 इस साइड का टोटल माइनस इस साइड, तो कितना आ गया, 122,125। सर इसको क्या नाम दे, बैलेंस कैरीड डाउन। ये क्या होता है, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल। ओ ऐसा। सर ये जाता कहाँ है, यहीं तो जाएगा। अब लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आना चाहिए, कैपिटल। अभी एक्स का आ गया ना, 122,125, ये चीज़ यहाँ चली गई। अब सेम वाई का करें सर, यस, 2 लाख प्लस 3,000 प्लस 24,125, कितना आ रहा है, 227,125 माइनस 5,000, 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 222,125। ये चला गया वापस इधर, 222,125। सर अब क्या करेंगे, अरे भाई टोटल कर दो, किसका वेट कर रहे हो, पूरे लाइबिलिटीज का तुम टोटल करो। लाइबिलिटीज के टोटल करने से हमें पता चलेगा कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। जब मैं टोटल कर रहा हूँ बैलेंस शीट का, तब हमें ध्यान में रखना है। सेम इधर का भी हमें टोटल करना है, सब पूरे एसेट्स का हमें टोटल करना है, राइट। जो भी हमारी कॉलम है 8,500, 4,000 एसेट साइड, ये तो सबको पता ही हम बैलेंस शीट का टोटल कैसे करते हैं, तो वही एक तरीका है, ठीक है। दोनों साइड का टोटल इज सेम। तुम्हें सब लैंड, बिल्डिंग, मशीन सब लिख देनी है। तुमने मशीन नहीं लिखा वो भी लिख दो।